अच्छा चलो अब मुहर्रम को ले लीजिएगा। करबला में यजीदियों में और हुसैनियों में किस बात पे हुई थी? यजीदी इस्लाम में रखना डाल रहे थे। अच्छा और आसान कर दूं, शराब जायज कर दी उन्होंने, शराब भी पी रहे, डोलता जगह जब, ये सारी चीजें। और मेन बात जो थी ये थी, इन तमाम यजीद ये सारे गुनाह करता था, फासिक था, फाजिर था, नमाज नहीं पढ़ता था, तारिकु सलात था, गुनाहगार था, नाजायज लड़कियों को अपने घर में रखता था। फिर इसने ये कहा हुसैन मुझसे बैत कर ले, मेरे हाथ में हाथ दे दे। तो दुनिया तो नबी के नवासे को मानती थी ना, बेशक। तो बात ये मिल जाती, अगर हुसैन हाथ में हाथ दे देते तो फिर पूरी दुनिया ये कह देती जब हुसैन ने हाथ में हाथ दे दिया तो फिर हमें क्या जी। तो हुसैन ने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, कटवा दिया, भाइयों की परवाह नहीं की, घर उजड़ गया, अपनी परवाह नहीं की, मगर शरीयत मुस्तफा की परवाह की, हाथ में हाथ नहीं दिया। और आज अल्लाह, अगर कोई ना वोट का लालच हो, वोटों का, या कोई रिश्तेदारी का लालच हो, या कुछ हो, अगर कोई गरीब आदमी हक बात कह देना तो दो चार मालदार उसकी लोचो पोचो में आ जाएंगे, जबकि वो गलत कह रहा, वो वाला जो मालदार है वो गलत है, गलत रास्ते पर, वो भी जानते हैं, मगर इसलिए कि मुझे बिगाड़ना नहीं है किसी से जी। किस चीज पे बिगाड़ना नहीं है? तो क्या मुर्दार खाओगे? क्या हराम खाओगे? क्या चावलों की जगह कीड़े नहीं देखना हमें? दाल की जगह मक्खी नहीं देखनी है हमें? सारी चीजें देखनी है। हुसैन पाक ने अल्लाह हाथ में हाथ नहीं दिए ना, इसलिए वो शराबी था, जुआरी था, कबाबी था, ये सारी चीजें थी, इसलिए नहीं दिया। अब जरा सोचो, अब हम हुसैनी, आप हुसैनी, वाह क्या अंदाज है हुसैनियों का। देखिए जैसे ही मुहर्रम का महीना आया और इसने ढोल निकाल लिया, ये हुसैनी। ईमानदारी से बताओ, सच्ची बात बताओ, करबला में किस बात पे झगड़ा हुआ? करबला क्यों हुई थी? और तुम वही काम कर रहे हो, हुसैनियों का काम था। जैसे महीना आया, कितने गांव, तुम्हारा गांव तो खैर बहुत हाफिज है, बहुत आलिम है, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, मगर बाज गांवों में मैं जाता हूँ, मैंने बताया नहीं, जो ये कोई जरूरी थोड़ी है सारी बातें तुम्हारे गांव में इसमें जाती है। बाज गांव में अनपढ़ लोग हैं, उन्हें सिर्फ यही पता है मुहर्रम में जितना ढोल बजा लो उतना ही बड़ा आशिक हुसैन है, और उतना ही उसका कब्र में ढोल बजेगा जी। अच्छा बाज पीर जो है ना वो जाहिल, वो उन पे हुकूमत करने की वजह से, अपना नजराना लूटने की वजह से, दावते खाने की वजह से, मुरीद बनाने की वजह से वो पीछे से छोड़ता रहता। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम, आशिक हुसैन, जन्नत में मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ। और कह देता है कि अगर जो इन्हें बुरा कहे ना वो वहाबी है, देवबंदी है, सैयदों का गुस्ताख है, आले रसूल से नफरत करता है, और असली नफरत वही कर रहा है जी। आजकल पीरों के पास उस पीर को इल्म नहीं है तो उस मुरीद को कहां से आएगा? पहली बात तो ये खत्म हो गई। अगर है भी तो वैसे नहीं आ रहा, समझो वो खाने के चक्कर में और लिफाफों के चक्कर में पड़ गया। लेकिन सुनो, वो इमाम अहमद बिन हंबल के साथ में था, जा रहे थे, नदी के किनारे पे पहुंचे, अल्लाह ने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। इम्तिहान कैसा? एक दरख्त था, उसकी टहनी पानी के ऊपर लटकी हुई थी, ऐसे होती, और उस पे एक बिच्छू बैठा था। कौन बैठा था? बिच्छू। हवा का झोंका चला, 3-4 लोग और थे, हवा का झोंका चला, बिच्छू गिर गया पानी में। अब बिच्छू डूबने लगा, मरने लगा, सब लोग ठिठ्ठे हंसी मजाक करने लगे, कह रहे अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब डूबा, अब डूबा, मजे ले रहे। जरा दिल तो देखो यार, कितना खराब हो चुका। किसी के दिल में जरा भी रहम नहीं है, थोड़ा सा भी रहम नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल ने देखा
ये नहीं देखा कि लोग मेरे जूते उठा रहे हैं, लोग मेरे हाथ चूम रहे हैं। इतने बड़े आलिम, 4 इमामों से एक इमाम यही है। बेशक जी। और गौसे पाक इन्हीं के मोतक़िद थे, इमाम अहमद बिन हम्बल के बड़े पीर साहब। लेकिन सुनो, इमाम अहमद बिन हम्बल देखा ये डूब रहा, मर जाएगा, बिच्छू है, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है यार जी। दिल पिघल गया, फौरन नदी में घुस गए। नहीं देखा लोग मेरे हाथ चूमते, जूते उठाते, यूं कर कपड़ों समेत घुस गए। और जब घुसे पानी में, ऐसे करके बिच्छू को हथेली पे उठा लिया। सुभान अल्लाह। और जब बिच्छू को उठाया, बिच्छू भी अपनी करनी से बाज नहीं आया। जैसे ही पानी से बाहर आया, उसने भी हथेली पे डंक मार दिया। बिच्छू ने इमाम अहमद बिन हम्बल के डंक मार दिया। जब डंक मारा तो उन्होंने गाली नहीं दी, जैसे तुम गुस्से में आ जाते हो जी, छोटी सी बात पर गालियां बकना शुरू कर देते हो। गाली नहीं दी, डुबाया नहीं, चप्पल से नहीं मारा, बल्कि कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपना काम किया, इसने अपना काम कर दिया जी। बोले या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपना काम किया, इसने अपना कर दिया। और अगर गाली दे देते, डांट देते, तो मुकाबला हो जाता, बराबरी हो जाती जी। बोले अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया, तेरा शुक्र है, इसने अपना काम कर दिया, जान बचा। फिर बिच्छू को टहनी पे बिठा दिया। अभी इम्तिहान पूरा नहीं हुआ, सब लोग देख रहे हैं अजीब है इंसान, इसको काट भी लिया, फिर भी बिठा दिया। लेकिन जैसे ही फिर हवा का झोंका चला, फिर गिर गया। इम्तिहान चल रहा, इमाम अहमद बिन हम्बल और लोग जो थे साथ में और वैसे ही थे, अब कौन बचाएगा तुझे, अम्मर अम्मर अम्मर। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल फिर घुस गए, और घुसने के बाद फिर उठा लिया। बिच्छू फिर नहीं चूका, दोबारा फिर डंक मार दिया। अल्लाह, किताबों में आता है 7 मरतबा इमाम अहमद बिन हम्बल उस बिच्छू को बचाते रहे, और वो 7 मरतबा काटता रहा, डंक मारता रहा। इमाम अहमद बिन हम्बल अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। दिल कहां है आज वो, जरा गौर करना इस बात पर। अगर किसी के घर में आग लग रही है ना, तो वो तो पुराने लोग थे जो बाल्टी लेके भागते थे जी। जिसके घर में पानी का घड़ा वो लेके जाता था। पुरानी औरतें थी जो दूसरों के घर के छप्पर की आग बुझाती थी, अपने हाथ जला लिया करती थी। अब तो बस वीडियो बनाना शुरू कर दे, देखो जलता हुआ घर, खड़े होकर के तमाशा देखेंगी पूरे मोहल्ले की औरतें, आग बुझाएंगी। बाज तो घर में आग लगा रही है। अगर कोई मर रहा ना, मर रहा, गले पे पहिया रखा मोटरसाइकिल का किसी चीज का, और वो कह रहा मुझे बचा लो, मदद करो, और बचा सकते हो तुम, फिर भी नहीं बचा रहे हो जी। ये दिल बर्बाद हो गए। अरे बिच्छू को क्या बचाओगे, भाई भाई को नहीं देखता। एक भाई अगर मालदार हो जाए, दूसरा गरीब हो जाए, तो उसकी बीवी उसके बच्चों को सिखाती है उनसे मत मिलियो, वो सही नहीं है, उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो अच्छे नहीं है, वो गरीब बच्चों से मत मिलो, तुम्हारा अलग खेलो, अलग। ये दिमाग, ये बातें आ गई हैं। पहले गरीब भाई को बिठा देते कि इसका दिल ना टूट जाए, इसका दिल ना परेशान हो जाए। पहले उसे बुलाते थे जो कमजोर होता था, कहते थे उसको बुलाओ, सराहने बिठा, इज्जत दो, समाज में इज्जत दो, रिश्तेदारी में इज्जत दो। मगर आज सारी चीजें खत्म हो जाती। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, 7वीं मर्तबा। मुरीद को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया, कहने लगा सरकार गुस्ताखी माफ हो। बोलो, गुस्से में आके बोला 2 मिनट दे देंगे ना, इस बिच्छू का भी तिया पांचा कर दूंगा जी। 2 चप्पलों में इसको ठिकाने लगा दूंगा, ठिकाने। कहने लगे क्या मतलब? कहा सरकार आप इसको बचा रहे और ये आपको मारने की कोशिश कर रहा,
आप इसको बचा रहे और ये आपको काट रहा। जब इतना कहा गुस्से को थूको। पहले पीर कैसी तरबियत करते थे यार। जी बेशक। कहा गुस्से को थूको, खत्म करो। अब पूछो, कहा हुजूर ये आपको डंस रहा है, डंक मार रहा, और आप इसको बचा रहे हैं, इसको डुबो क्यों नहीं देते, मार क्यों नहीं देते? आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये कितना बुरा काम कर रहा है, इसे मार दीजिए। इमाम अहमद बिन हंबल का जुमला तो सुनो जी। इमाम अहमद बिन हंबल बोले क्या, कहे क्या? कहा बेटा याद रखना, जुमला सुनो मेरा। इमाम अहमद बिन हंबल बोले तुम क्या समझते हो, जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ूं? वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकबर तुम कह रहे हो बार बार बचा रहे हो, 100 बार भी बचाना पड़ेगा तो बचाऊंगा। बचाऊंगा बेशक। जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ूं?